गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मेरा गला है ख़राब, आवाज़ ख़राब सी हो रही, तो उसके लिए सॉरी। तो जी सुबह का टाइम हो गया, 7:30 बज चुके हैं और इधर मेरे काम सारे शुरू हो गए। जैसा कि आपको पता, कल हम गांव से आए थे, तो आने के बाद काम इतना ज़्यादा फैल जाता है, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है कपड़ों का। तो कल मैंने वैसे कपड़े यहाँ पे सेटिंग वगैरह तो कर ली थी, जो लेके आए थे यहाँ पे थे, लेकिन कपड़े धोए नहीं थे। तो आज कपड़े धोने का सुबह ही नंबर लग चुका है, मशीन मैंने लगा दी, 1-2 बार के धुल भी गए हैं। और बहुत सारे कपड़े मुझे हाथ से धोने, ये वाले, क्योंकि नए नए कपड़े फिर मशीन में अगर डाल दूँ तो ख़राब भी हो जाएंगे और फिर कलर भी निकल जाता है किसी ना किसी का। तो मैं बस आज सुबह ही मेरी ड्यूटी कपड़ों पर लगी। मैं पहले ही नहाने से पहले मैं अपना कपड़े धो देती हूँ, जिससे कि सारे कपड़े धुल जाए और फिर आराम से नहाऊंगी, फिर छींट वगैरह लग जाती है। बच्चे अभी सोए हुए दोनों, उठे नहीं है, क्योंकि आज है दिन संडे में यीशु पहले ही कह के सोती है कि आज उठाना मत, रात को सुहाना मत और सुबह ही उठाना मत, ये है उसका। रात मैंने कहा बेटा सो जा, 10 बज गए। मैं कह रही मम्मी आज संडे है सुबह को। मैं कहा बेटा सुबह ही तो संडे है, तो सोना तो है ये थोड़ा ही, बस ये रात को लेट सुलाओ उसे और सुबह ही लेट उठाओ, ये है। मैं कहा चलो सोई रहेगी। इधर ही अपना सेविंग वगैरह करने लग रहे हैं और बस ये भी फिर नहाएंगे। मुझे थोड़ा सा बाथरूम वगैरह भी धोने, तो मैं सोच रही वो काम कर लूँ अपना, ये धोने का, और कपड़े धो लूँ और उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। बाल भी मुझे धोने हैं आज। तो बस कन्हैया गया है दूध वगैरह लेने के लिए, अभी आया वो घूम के, तो उसको दूध के लिए भेजा। मैं दूध लिया, जो किचन का काम है वो भी होता रहेगा मेरा, साथ साथ कपड़े भी होते रहेंगे। अभी मुझे कुछ सामान की ज़रूरत थी, हार्पिक वगैरह ख़त्म हो रहा था, तो वो भी मैंने भेजा उसको लेने के लिए। मैं कल मतलब सारा सामान बताया, तो वो लेने जा रहा। तो यहाँ पे बस मैं उसी की वेट कर रही कि आ जाएगा। शैम्पू भी ख़त्म हो रहा, शैम्पू से ही है मुझे सारे कपड़े धोने, जो नए वाले। मैं ज़्यादातर शैम्पू से ही धोती हूँ सारे कपड़े, तो वो भी मैं हाथ से ही धोऊंगी। शैम्पू डाल के ये है कि कपड़े ना कलर ख़राब नहीं होता, मेरा तो मानना यही है। और उसकी जो चमक है कपड़े की, वो भी ख़राब नहीं होती। सरफ से बल्कि ख़राब हो जाती है, क्योंकि सरफ में ज़्यादा वो होता है, क्या है, कास्टिक, हाँ ज़्यादा होता है, तो इस वजह से। तो खैर जी चलो लगते हैं अपने काम पे, जब ये हो पाएगा सुबह अपना शुरू करेंगे। कपड़ों का ही निपटा दूँ, उसके बाद बस फिर नाश्ते वगैरह का शुरू करूँगी, तभी होगा सारा काम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है, 2-3 दिन तक भागा दौड़ी सी हो ही रही थी, आपको पता ही है। हम जा रहे थे एक फंक्शन में और फिर गए थे रामपुर तो अगले दिन आए, क्या क्या हुआ, गाड़ी ख़राब हो गई थी, ये सारा कुछ चलो आपने देखा ही है। और आज सुबह मैडम सुबह लग गए थे कपड़ों में, कपड़े कुपड़े धोए इनने और जी अब लग गए रसोई में। टाइम 9:15 हो रहे। आज इसका फुर्ती है पूरी, मेरी नज़र न लगे मेरी नज़र ढेर लगे इसके, जहाँ मैं थोड़ी सी इसकी वो करती जब भी दिक्कत सी हो जाए। क्या क्या बना दिया, क्या हो गया आपने बताओ। बस 4 रोटी दे दो मुझे तो। 4 रोटी बन गई, अचार के साथ। अचार भी है, मक्खन भी है आज घर का, और चाय भी बन गई, दूध भी है, दही भी है, और रोटी पराठे जो कुछ कहोगे वही बन जाएगा। और बताओ, बस और क्या चाहिए। बहुत सारे आइटम है। गुड्डू आजा बेटा, खाना दे दे खाना लगा दो बेटा। अपने पापा को। और जी हमारा थोड़ा सा मन नहीं लग रहा, हमारे कान्हा जी है उधर, दूसरे कान्हा जी तो मिलने जा रहे। मैं 2-3 दिन हो लिए, आज उन्हें हम लावांगे और तब जाकर मंदिर में भी खल्लीपन सा लगे है। और जैसे हम ब्रेकफास्ट या खाना खुना खावे ना दोपहर को शाम को, तो उनका लगा दे, सांझ तो इन्हें लगा दिया था खाना, और बाद में याद आया को हो कान्हा जी तो है नहीं यहाँ, तो फिर देखे को हो। तो ये मंदिर भी बस ये देख लो खल्ली सा लग रहा। वैसे तो भगवान जी हमारे पास सारे हैं,
पर मैं भी हो जाऊं तो और बढ़िया लग जा। मैं जब हूँ तो अलग आनंद है। हाँ, वैसे तो सारों तो ही रौनक है तो, लेकिन सारे इकट्ठे हो जाए जब ज्यादा और बढ़िया रहे। दादी कपड़ों का हो गया काम तेरा? कपड़ों का हो गया, बस एक चद्दर रहेगी बाहर निकालनी है मुझे, बाकी हो गया। बस नाश्ते का कर लूँ, फिर थोड़ा सा साफ सफाई का करूँगी आज। अभी बेडशीट वगैरह सारी चेंज करनी बस। आज बहुत दिनों में भूख लगी थी मुझे, पता नहीं क्या हो रहा, पेट में भूख ही नहीं लगती, तो आज भूख लग रही। रोटी खाऊंगा आज 3। आ जाओ जी, आपके कर 4 खा लो, 5 खा लो, बन रही 7 चाहे कितनी खा लो, 7 खाने की कोई आप भी कर लो जी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट है तैयार। देखिए नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है सबका, और बस उसके बाद आ गई है और काम जो बाकी रहता है उसकी बारी। तो कपड़े मेरे सारे धुल गए, बस लास्ट में मैंने बेडशीट डाल ली थी और वो धुल गई है, बस उसको मैं निचोड़ दूंगी। बाकी कपड़े मैंने मतलब बाथरूम में ही निचोड़ दिए थे सुबह के टाइम, क्योंकि ड्रम भर रखा था, जो सप्लाई का पानी आता है उससे भर लेते हैं, तो उसमें से फिर निकल जाता है पानी, मतलब उसमें से ही कपड़े मैंने सारे निचोड़ दिए थे। बस ये लास्ट बेडशीट रह गई थी, तो मैंने सोचा 1-2 कपड़ा और था इसके साथ, तो मैं कहा चलो इनको लास्ट में मैं मशीन में ही निचोड़ देती हूँ, क्योंकि पानी भी ख़त्म हो गया था इस वजह से। और यहाँ पे बस सारे कपड़े गुड्डू फैलाए आई है ऊपर, जो भी धुल गए थे, और बस ये रह गए, इनको भी मैंने बोल दिया कि बेटा इनको फैलाया। और मुझे ना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है घुटने में, ऊपर चढ़ने में, जैसे चढ़ने पौड़ियों पे चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत होती है, तो चढ़ा नहीं जा रहा, तो इस वजह से फिर मैंने गुड्डू को बोला, तो वो फैला गई थी। और बस कपड़ों का भी काम हो गया है, नाश्ता भी सबका हो चुका है। आंटी भी आ गई थी, आंटी करने लगी थी बर्तन अभी, बल्कि मेरी किचन रह रही है साफ़ करने के बिना, तो अभी मैंने सोचा पहले मैं कमरे वगैरह साफ़ कर दूँ, आंटी बर्तन कर रही, उसके बाद फिर मैं अपनी किचन को अच्छी तरीके से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्पेस सा मिल जाएगा, पानी वगैरह का भी तो हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये बेडशीट वगैरह सारी उतार दी थी पहले ही, और ये वाली तो अभी गुड्डू ने उतारी, क्योंकि जब मैं कपड़े धो रही थी बच्चे तो सो रहे थे, वो वाली मैंने धो दी अपने वाले बेड की, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी, आपको पता ही है ये मैंने खुद अपने आप बनाई हुई है, और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो भी बहुत प्यारा, और कोई भी इसे बोलेगा नहीं कि ये अपने आप बनाई हुई, मैंने ये खुद बनाई हुई। और पहले एक बार जब मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी, इसकी वीडियो डाली थी, तो इसमें ना आप सब बोल रहे थे कि नीचे का चमक रहा है, इतना ज़्यादा बारीक कपड़ा डाल दिया, बट जब ये धुली ना उसके बाद इसमें से कुछ भी नहीं चमकता, मतलब अच्छे से घुल गया था वो कपड़ा इसका, तो अब नहीं चमकता। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ 2 पिल्लो कवर बना रखे, एक कुशन कवर, तो वो भी अच्छी तरीके से इनके साथ सेट कर दूँगी। तो इधर सारी साफ़ सफाई हो गई, गुड्डू ने कान्हा जी के टेबल वगैरह भी कर दिया, और जैसा कि बताया कान्हा जी उधर जा रखे हैं, तो कान्हा जी भी आ जाएंगे आज। और बस क्योंकि उनके बिना भी मेरा रूटीन ना अधूरा रहता है, क्योंकि सुबह ही नहाना, कान्हा जी को नहलाना, पूजा करना, उनको मंदिर में बिठाना, ये भी सारा हमारे रूटीन में ही है, तो वो थोड़ा अलग सा लगता है फिर नहीं करते तो यहाँ पे देखिए बस पूरा रूम हो गया क्लीन, झाड़ पूछ मैंने कर दिया है। रुई इशू लगी हुई है, ला रहे उसको मैं बोल रही बेटा नहा ले, बस वही रह रही है, बाकी सब हो गए, नहा धो के रेडी हो गए थे। तो बस थोड़ा सा छुट्टी वाले दिन बच्चे करते ही हैं। तो एक रूम हो गया मेरा क्लीन बिल्कुल अच्छी तरीके से, और अब आ गई हूँ मैं दूसरे वाले में। यहाँ पे भी गर्दा वगैरह अच्छी तरीके से झाड़ के पूछ के कर दूँगी बेड को साफ़। इसमें मैंने जो कपड़े वगैरह वो भी साफ सेट कर दिए थे कल, अलमीरा में जो रखे हैं वो भी सारे इधर उधर हो रखे थे, बल्कि मतलब धरे नहीं थे, जो कल घर से लेके आई थी वो थे, वो भी धर दिए थे, उनमें जो बचे हुए थे, बाकी यहाँ के भी सारे सेट कर दिए थे, बस धुलने वाले रह गए। आज जो धुलेंगे वो ही करने, जो धुले मतलब वो सेट करने, प्रेस वगैरह। तो यहाँ पे भी मैंने देखे बेडशीट चेंज कर दी है, क्योंकि काफ़ी दिन से बिछ रही है, और 3-4 दिन हम घर भी रह आए। उसके बाद कल तो मैंने यही झाड़ के बिछा दी थी, कल नहीं बदली थी, मैं कल धोऊंगी तभी बदल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये वाली बेडशीट मैंने बिछा दी है। अब तो लाइट से कलर की हो रही मेरे पास, ज़्यादातर बेडशीट डार्क कलर की नहीं है, लाइट सी है, अच्छी लगती है लाइट, लेकिन ये है कि लाइट वाली जो बेडशीट होती है वो जल्दी गंदी हो जाती है। तो
तो यहाँ पे ये वाली भी झाड़ दी। और हम कहीं जाते हैं ना, जाने में तो पता नहीं चलता, फटाफट चले जाओ, पैक करो सामान, और लेकिन आके कितना ज़्यादा फैला हुआ मिलता है वो आके ही पता चलता है। फिर तो जब जाते हैं तो रहता है कि नहीं हुआ नहीं, फैला नहीं, आके आराम से हो जाएगा। लेकिन हमेशा चाहे कितना भी कम कर लो, कितना भी करके जाओ, बट आके करना ही पड़ता है। कितना भी मतलब सोच लो कि नहीं होगा, लेकिन करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट वगैरह अच्छे से सेट करने के बाद टेबल में भी मेरा सामान अच्छा सा फैला पड़ा सारा, दवाई वगैरह मेरी भी कोई कुछ कभी कुछ मतलब बहुत सारा सामान पड़ा, वो सारा मैं उसकी जगह रख दूँगी। इधर उधर फैल सी रहा तो सारा रख देती हूँ, सेट कर देती हूँ पूरी टेबल को। तो कमरे मेरे हो गए हैं कंप्लीट। अब उससे बाद बारी आ गई है किचन बाहर का जो एरिया वो साफ़ करने के। कपड़े वगैरह तो मैंने उठा ही लिए थे। यहाँ ये एक बैग है, इसमें इंदू का सामान है उधर का जो घर से लाई थी वो भी, और कुछ कपड़े वगैरह यहाँ पे उभर के थे उधर के मैं रखती है। मैं इनको बोल रही मैं आप जाओगे वो लेके जाना थैला। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े सारे ये सोफ़े के कवर उतार के मैं इनको भी अच्छी तरीके से सेट कर दूँगी। और मतलब झाड़ के पूछ के कई दिन से ये तो झड़े भी नहीं, और ये मेरे से कल भी नहीं झड़े, वरना थोड़ा सा वैसे ही सेट कर दिया। कल तो पता नहीं क्या हो रहा था, इतनी नींद आ रही थी, एक तो थकन सी हो रही थी। कई दिन का सफ़र होते हुए, सफ़र भी हमारा लंबा हो जाता है और एक होता ही है, तो बहुत ज़्यादा मतलब नींद सी आ रही थी। तो ऐसा ही हो रहा था। खाना वगैरह मैंने बनाया लेकिन फिर लेट गई, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने कपड़े नहीं धुले। फिर शाम के टाइम किया जो कुछ किया। तो आज मैंने सोचा चलो इन्हें उतार के कवर को अच्छी तरीके से मैं झाड़ देती हूँ, खूब झाड़ के बिछा दूँगी। और आंटी ने भी देखे झाड़ू लगानी शुरू कर दी, उनके बर्तन वगैरह हो गए हैं किचन के अभी मतलब कि जो करने थे, और बस मैं झाड़ू लगा रही। अंदर मैंने साफ़ कर दिया। झाड़ू भी तभी अच्छे से लगती है जब मतलब झाड़ पूछ अच्छे से हो जाती है, तभी झाड़ू पोछा लगता है, वरना तो वैसा नहीं लगता। तो यहाँ पे देखे इसको खूब अच्छे से झाड़ के पूरा सेट कर दूंगी। उसके बाद जो ये टेबल है, टेबल के ऊपर भी कहीं दाग से लग रहे, मतलब जैसा चाय वगैरह पीते हैं, कप रख देते हैं या पानी पुनी भी डल जाता है, तो ऐसा ही हो रहा था। तो मैं टेबल को भी अच्छे से कर दूंगी क्लीन। तो जो ये वाला एरिया है बाहर का, इसको खूब अच्छे से कर देते हैं साफ। तो अब बारी आ गई है हमारी किचन को करने की। और किचन में आंटी ने बर्तन तो कर ही दिए थे, गैस वगैरह बर्तन मैंने पहले ही खाली कर दिए थे। और यहाँ पे मैंने घी भी गर्म करा, उस दिन मक्खन बना के गई थी, जो मलाई रखी थी तो वो गर्म करना था, वो भी मैंने कर दिया। अभी दूध भी उबाल दे दिया है। और अब बस आ गई है बारी किचन को क्लीन करने की। तो यहाँ पे भी किचन को अच्छे से गैस वगैरह मांज के खूब रगड़ के कर देती हूँ साफ। तो इसी तरीके से हो जाता है। और सुबह का रूटीन तो थोड़ा भाग दौड़ सी का होता है। और आजकल मुझे लगे 5-6 दिन हो गए मुझे अपने योगा क्लास भी जाए हुए। कल से मैं बस कंटिन्यू करूँगी वहाँ जाने का, क्योंकि जब जा रही थी तो थोड़ा रूटीन और भी जल्दी हो जाता था, लेकिन अब नहीं हो पा रहा इतनी जल्दी। और फिर वही हेल्थ इशू फिर बढ़ने लगे। बीच में थोड़ा सा ठीक सा हो गया था, लेकिन फिर भी चलो करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी कई दिन लग गए और आज संडे है। और पहले एक दिन वहाँ की छुट्टी थी क्लास की, इसलिए कई दिन हो गए। तो ये वीक तो शायद मैं गई नहीं, एक दिन गई थी शायद मंडे को बस। तो यहाँ पे देखिए बस मेरा जो क्लीनिंग वगैरह अच्छी तरीके से होगी, सारा सामान सेट कर दूँगी। जो जहाँ रखना वो भी घी वगैरह मैंने छान दिया है, और जो डब्बे वगैरह वो भी खूब अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और धूल मिट्टी तो आजकल इतनी हो रही, पता ही है इस मौसम में ना, अनाज वगैरह जैसा गेहूँ कटते हैं कनक, उनके जो धूल आती है बहुत ज़्यादा है। और रसोई मेरी ज़्यादातर डार्क कलर की, जैसा स्लेब भी, और इसमें जो रैक है वो भी
ब्लैक कलर की, तो उन पर ना धूल अलग ही चमकती है, दिखती है। बल्कि मैं ये सोच रही थी कि ये अलमीरा भी करूँगी, बल्कि वो फिर हुई नहीं क्योंकि आंटी पोछा लगाने लगे। मैं कहा फिर इनको लेट हो जाएगा तो बाद में करती हूँ। तो यहाँ पे बस गैस वगैरह, स्लेब अच्छे से, रैक वगैरह मैंने बिल्कुल अच्छे से कर दी है क्लीन। तो इसी तरीके से मेरा सारा जो मॉर्निंग रूटीन है वो हो चुका है कंप्लीट। बस आज मेरा जो ज़्यादा काम था वो हो गया, बस अब कपड़ों का प्रेस वगैरह का ही रह गया, बाकी सारा हो गया, मतलब कंट्रोल में आ गया है। 1-2 दिन तो लगता ही है, पहले दिन तो समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें कहाँ से नहीं करें। ऐसा रहता है कि ये कर लो, यहाँ से कर लो, ये रहता है। लेकिन जब लग जाते हैं फिर आराम से रास्ता मिलना शुरू हो जाता है, फिर फटाफट से सारा काम हो जाता है। तो इसी तरीके से देखिए मेरा रूटीन होता है, ज़्यादातर आपको पता ही है यही रहता है। तो यहाँ पे हो गया है, बस अब दोपहर का शुरू हो जाएगा थोड़ी देर बाद। अभी मेरा देखिए पूरी किचन हो गई है क्लीन, फिर से ऐसे ही फैल जा, फिर वही होता है रोज़ का। तो यहाँ पे बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।